स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का जो सेगमेंट है करंट अफेयर का वो है हमारा नेट जीरो बिल्डिंग क्या है। ठीक है, सो देखिए, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, आज न्यूज में भी आया हुआ है, तो हमें लगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। यह एक शुद्ध शून्य ऊर्जा भवन है जो अक्षय स्रोतों, देखिए ये जो अक्षय स्रोत है, हालांकि कुछ ऐसे भी होंगे भाई लोग जिनको मे भी न पता हो, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है रिन्यूएबल सोर्स के बारे में। ठीक है, पर निर्भरता है ताकि वह अपनी ऊर्जा का उत्पादन कर सके जितना वह उपयोग करता है, और आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान मापा जाता है। ठीक है, घर और अन्य संरचनाएं जो लगभग उतनी ही ऊर्जा पैदा करती हैं जितनी वे उपयोग करते हैं, कभी कभी लगभग शून्य ऊर्जा भवन कहलाते हैं। एक इमारत के लिए ऊर्जा अधिशेष का उत्पादन करना भी संभव है, विद्युत ग्रिड को अतिरिक्त वापस भेजना। ठीक है, नेट शून्य ऊर्जा भवन ऊर्जा सचेत डिजाइन से शुरू होते हैं। कई सुविधाएं ऊर्जा स्रोत के बिना काम करती है। अगर इसको हम इंग्लिश में बात करें तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग स्टार्ट विथ एनर्जी कंसिजन्स डिजाइन मैनी फीचर वर्क विदाउट एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट में हम आते हैं कि पहला है ठंडी जलवायु में दक्षिण की ओर मुख वाली इमारतें जिसके उस तरफ खिड़कियों के बड़े विस्तार होते हैं, निष्क्रिय सौर लाभ के माध्यम से गर्मी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इमारत के ठंडे उत्तर की ओर छोटी खिड़कियां व्यापक उद्घाटन के लिए कोण बना सकती हैं, जिससे गर्मी के नुकसान को सीमित करते हुए अधिक प्रकाश की अनुमति मिलती है। और थर्ड है, गर्म मौसम में निष्क्रिय वेंटिलेशन सिस्टम निचले स्तरों से ठंडी हवा को ऊपर खींच सकते हैं और इमारत के उच्चतम बिंदु से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है, रूफटॉप सिस्टम उपचारित पानी के उपयोग को कम करने के लिए वर्षा जल एकत्र कर सकते हैं। यानी देखिए, ये पूरी की पूरी जो बातें कही जा रही हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक हाउस है, कि मेरी उतनी आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक है, ये हाउस है। अब इस हाउस पे हम पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ठीक है, जो कोल होते हैं, इन पे निर्भरता कम हो सके। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सिंपल सी बात है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कोयले से पैदा होगी। ठीक है, तो इस पे निर्भरता कम करें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे हम सोलर पैनल का स्थापना करें। ठीक है, एक यहां पे टंकी ऐसा बनाए जिसमें कि बारिश के पानी सारे के सारे आए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हम आर्टिफिशियल लाइफ से दूरी बनाते हैं और अपने को प्रकृति के पास भी पाते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पेट्रोल है, ठीक है, डीजल और कोयला, इस पे निर्भरता को कम करें, ठीक, ताकि हम कार्बन एमिशंस को रोक सके। ठीक, और जो हमारे विंड एनर्जी है, ठीक है, और जो हमारे सोलर एनर्जी है, उनके भी निर्भरता बढ़ाएं, जो कि प्रकृति हमें फ्री में देती है। सो कहीं ना कहीं हम जीरो एमिशंस को भी बढ़ावा देंगे और नेट जीरो बिल्डिंग जो है इसको भी हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भूटान है और सूरीनाम अभी विश्व के 2 ऐसी कंट्री हैं, ठीक है, भूटान और दूसरा है सूरीनाम, विश्व की 2 ऐसी कंट्री हैं जो कि कार्बन एमिशंस जीरो की अचीवमेंट अपने पास दर्ज करा ली हैं। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपको यह जानकारी बेहतर लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।